गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने उपसर्ग के विषय में पढ़ा कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आइए आज हम प्रत्यय के विषय में जानते हैं। प्रत्यय क्या है? इस चित्र में देखेंगे आप, यह एक गाड़ी का चित्र है और दूसरे चित्र में आप देखेंगे गाड़ी वान। गाड़ी के पीछे एक शब्दांश लग गया वान। यह मूल शब्द गाड़ी के पीछे वान शब्दांश के जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। ये गाड़ी था लेकिन वान लगने से इसका अर्थ बदल गया। मूल शब्दों के पीछे जोड़े जाने वाले ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात वे लघुतम शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, उपसर्ग आगे लगते हैं तथा प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्ययों की प्रमुख विशेषताएं। ये शब्दांश होते हैं, इनका अपना अर्थ नहीं होता, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता और शब्द में जुड़कर ये उनका अर्थ बदल देते हैं। आइए अब हम प्रत्ययों के प्रकार समझते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। आइए हम आगे समझते हैं कि कृत प्रत्यय क्या है। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर यानी क्रिया के मूल रूप के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे खेल। खेल क्या है? क्रिया का मूल रूप है खेल। इसमें प्रत्यय लगा आड़ी, क्या बना? खिलाड़ी। मेल में लगा आ, मेला। चढ़ योग आओ, चढ़ाओ। उठ आन, उठान। बल में बड़ी ई, बली। सज में आवट लगाया, क्या बना? सजावट। तो याद रखेंगे कि क्रिया के मूल रूप यानी धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए हम कृत प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरणों को भी देखते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले यानी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यह है धातु कृत प्रत्यय तथा कर्ता या विशेषण। जैसे चल, खा, टिक। इसमें लगा आओ, क्या बना? चलाऊ, खाऊ, टिकाऊ। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। खेल, आड़ी, खिलाड़ी। पढ़, लिख, गा, क्या लगा? वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला, गाने वाला। भूल, बूझ, घूम। इस पे लगाया अक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़, घुमक्कड़। आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। जैसे लड़, चढ़, पढ़, धुल। इससे प्रत्यय लगाया आई, लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई, धुलाई, यानी ये भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। लग, चढ़, आन, लगान, चढ़ान, चढ़, बह, फैल। इसमें लगाया आव, चढ़ाव, बहाव, फैलाव। आगे समझेंगे करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। जैसे घेर, ठेल, भूल, झूल। इसमें लगाया आ, क्या बना? घेरा, ठेला, भूला, झूला। बेल, झाड़, बंध। इसमें लगाया ना, बेलन, झाड़न, बंधन। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, यहाँ धातु है गा, ओढ़, पढ़। प्रत्यय लगाया ना, कर्मवाचक शब्द बने गाना, ओढ़ना, पढ़ना। आगे देखेंगे क्रियावाचक कृत प्रत्यय।
जा देख, प्रत्यय लगाया कर, क्रियावाचक शब्द बने जाकर देखकर। डूब चल, ता डूबता चलता। संस्कृत के कृत प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, ये संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं। स, रक्ष, गम, पट, भ्रम। कृत प्रत्यय अन, भाववाचक संज्ञाएं बनी सहन, रक्षण, गमन, पठन, भ्रमण। विद, सूच, रच, इसमें लगा अना, वेदना, सूचना, रचना। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, धातु क्री, पट, लिख। कृत प्रत्यय अक, कर्तृवाचक संज्ञाएं कारक, पाठक, लेखक। मोह, पौ, अन लगाया मोहन, पावन। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, निंद, स्मृ, कथ, इसमें लगाया अनीय, निंदनीय, स्मरणीय, कथनीय। कृप, आलू, कृपालु। दा, पा, गा, इसमें लगाया यह प्रत्यय, दे, पे, गे। ये सारे कृत प्रत्यय के उदाहरण है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। आइए अब हम समझते हैं तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायता करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप याद रखेंगे, जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, तथा जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रकार से बने शब्दों को तद्धितांत या तद्धित शब्द कहा जाता है। जैसे मानव, ये संज्ञा शब्द है, इसमें लगा ता, क्या बना मानवता। अपनापन, अपनापन। लाल इमा, लालिमा। आइए अब हम तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संज्ञा है लोहा, सोना। तद्धित प्रत्यय आर, कर्तृवाचक संज्ञा क्या बनी लुहार, सुनार। इसी प्रकार से अन्य भी शब्द हैं जैसे रसोई, मुख, दुख, इसमें तद्धित प्रत्यय लगाया इया, कर्तृवाचक संज्ञाएं बनी रसोईया, मुखिया, दुखिया। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी आप याद करेंगे। दूसरा है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, भला, चतुर, पंडित, बुरा, इसमें लगाया आई, संज्ञाएं बनी भाववाचक संज्ञाएं बनी भलाई, चतुराई, पंडिताई या बुराई। गरम, खेत, नरम, चोर, इसमें लगाया ई, गर्मी, खेती, नरमी, चोरी। ये सारी भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय है। ये विशेषण या संज्ञा में ये प्रत्यय जुड़ते हैं। आगे देखेंगे संबंधवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जैसे संज्ञा है ससुर, तद्धित प्रत्यय आल, संबंधवाचक क्या बना ससुराल। नानी, हाल, ननिहाल। चाचा, मामा, फूफा, तद्धित प्रत्यय एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। लघुतावाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे संज्ञा में है झंडा, प्याला, रस्सा, तद्धित प्रत्यय ई, झंडी, प्याली, रस्सी। लोटा, खाट, इया लगाया तो क्या बना लुटिया, खटिया। लघुतावाचक संज्ञा यानी ये लघुता का अर्थ है छोटी। कोठा, छाता, इसमें री लगाया कोठरी, छतरी। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यहाँ पे संज्ञा या विशेषण शब्द है, ये तद्धित प्रत्यय है तथा ये विशेषण बनने वाले। जैसे भूख, प्यास, प्यार, इसमें आ लगाया भूखा, प्यासा, प्यारा। आगे देखेंगे कुछ स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे पंजाब, बंगाल, गुजरात। ई, स्थानवाचक शब्द बने पंजाबी, बंगाली, गुजराती आदि। कुछ संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय है, जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय गुरु, महा, तद्धित प्रत्यय इमा, जैसे गरिमा, महिमा। गुरु, पुरुष, बंधु, इस पे लगा त्व, गुरुत्व, पुरुषत्व तथा बंधुत्व। आगे है कुछ कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे
शास्त्र सुख। तद्धित प्रत्यय ई, शास्त्री सुखी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जैसे प्रिय, बाल, सूत, इसमें लगाया आ तो स्त्रीलिंग शब्द बने प्रिया, बाला, सुता। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय धर्म, इतिहास, भूत, परायण, इसमें लगा एक क्या बना धार्मिक, ऐतिहासिक, भौतिक, पौराणिक। फल, आनंद, इत लगाया फलित, आनंदित। क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जैसे विशेष, स्व, इस पे लगाया त, क्रिया विशेषण बने विशेषता, स्वतः। विशेष, साधारण, इसमें लगा तया, विशेषतया तथा साधारणतया। कुछ अरबी तथा फारसी के भी तद्धित प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय अलग अलग प्रकार के शब्द भी बनाते हैं जैसे आसमान, तद्धित प्रत्यय ई, आसमानी। नमक, रंग, शौक, इसमें लगाया इन, नमकीन, रंगीन, शौकीन। इंसान, हैवान, इसमें लगाया इयत, इंसानियत, हैवानियत। आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा सारे शब्दों को समझेंगे कि ये कैसे बने हैं। आगे हम देखेंगे कि कहीं कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मूल प्रत्यय और उपसर्ग का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल शब्द है मान, इसमें उपसर्ग लगाया अभी तथा प्रत्यय लगाया ई तो क्या बना अभिमानी। अभी उपसर्ग, मूल शब्द मान तथा प्रत्यय ई, बड़ी ई। मूल शब्द है लब, इसमें उपसर्ग लगाया सु तथा प्रत्यय लगाया ता, सुलभता। सु उपसर्ग, लब मूल शब्द तथा ता प्रत्यय। कभी कभी दो प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग होता है, आप ध्यान देंगे। जैसे मूल शब्द भारत, इसमें प्रत्यय ईय है तथा प्रत्यय ता है, शब्द क्या बना भारतीयता, भारतीयता। प्रांत, इसमें ईय और ता, प्रांतीयता, यानी दो प्रत्यय इसमें लगे। इतिहास, इसमें लगाया इक और ता, ऐतिहासिकता। वन, आवट और ई, बनावटी। तो आप ध्यान से सारे शब्दों को पढ़ेंगे तथा याद करेंगे। शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय हो सकते हैं। कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ तथा तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगते हैं। तो आप ध्यान से प्रत्यय पढ़ेंगे तथा उनसे जो शब्दों का निर्माण है वो भी याद करेंगे। धन्यवाद।